38 साल के बाद मिले हैं मुझे। क्या कहेंगे बताइए आप इस हालत में। 38 साल बाद मिले हैं, क्या कहना चाहिए? जलवे के साथ मिले और जलवे के साथ निकल गए। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि 38 साल के बाद हमने आज ये सौभाग्य मिला कि हमें 2 दिन के लिए हमारे बाबा घर आने कहने को मिला। इससे गर्व की बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर जन्म इनकी बेटी स्थिति में नहीं है, हर जन्म में इनकी बेटी मैंने 4 साल की छोड़ के गए। मैं 4 साल की छोड़ के गई। 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਹਰਬੋਲਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਡਹਿਰੀਆ 'ਚ ਪੁੱਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ 42 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। शहीद दी बेटी कविता दा रो रो के बुरा हाल हो गया। रोंदी हुई शहीद दी बेटी ने आखिया कि वो फौज और सरकार दा धन्नवाद करदी है कि उन्होंने उसके पिता दी मृतक देह नूं लभ लिया। उसने दस्सिया कि जदों उसके पिता दी शहादत हुई सी वो महज 4 सालां दी सी। इसे तरह शहीद दी पत्नी दा रोना भी किसे तो देखिया नहीं जा रहा सी। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि 38 साल के बाद हमने आज ये सौभाग्य मिला कि हमें 2 दिन के लिए हमारे बाबा घर आने कहने को मिला। इससे गर्व की बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर जन्म इनकी बेटी स्थिति में नहीं है, हर जन्म में इनकी बेटी मैंने 4 साल की छोड़ के गए। मैं 4 साल की छोड़ के गई। मेरे सच्चे पति थे तो मुझे मिलने आ गए। 38 साल के बाद मिले हैं मुझे। क्या कहेंगे बताइए आप इस हालत में। 38 साल बाद मिले हैं, क्या कहना चाहिए। जलवे के साथ मिले और जलवे के साथ निकल गए। इस मौके सूबे दे मुख मंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शहीद नूं शरधां दे फुੱਲ भेंट करन लई पुੱਜੇ होए सन। उन्हां आख्या कि शहीद चंद्र शेखर दे बलिदान नूं हमेशा याद रखिया जावेगा ਅਤੇ उत्तराखंड दे वीर शहीदां लई सैनिक धामां दी स्थापना भी कीती जावेगी। हमारे शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और हमें गर्व है उनकी शहादत पर कि हम उत्तराखंड के अंदर जहाँ हमारे वीर सैनिकों का लगातार देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान होता है, उसी कड़ी में वीर चंद्रशेखर हरबोला जी का भी जो है बलिदान हुआ है। वो हमारे सबके हमेशा स्मरण में रहें और हमेशा हम उनकी स्मृतियों में उनकी सजा कर रखें। हमारा सैन्य धाम जो देहरादून में बन रहा है उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृतियों को सजो कर रखेंगे और निकट भविष्य में आसपास के लोग आने वाले हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे सभी हमारे ऐसे भी निश्चित रूप से सीएम साहब 4 शहीद जवान और हैं कुमाऊं के, जिसमें 2 हल्द्वानी के, 2 पिथौरागढ़ के अभी भी 38 साल से लापता है। एक उन्हें भी उम्मीद जगी है कि अब उनके भी परिजनों के जो है पार्थिव शरीर मिल पाएंगे। देखिए, मैं इस बारे में बात करेंगे और हम इनकी बात भारत सरकार तक पहुँचाएँगे और वहाँ निवेदन करेंगे। इसी तरह विरोधी धिर दे नेता यशपाल आर्या ने भी शहीद नूं श्रद्धांजलि दिंदियां आख्या कि सानू माण है कि उत्तराखंड दे इस वीर शहीद ने ऑपरेशन मेघदूत विच अहम भूमिका निभाई अते देश लई अपने प्राण निछावर कर दिते। 38 साल बाद स्वर्गीय चंद्रशेखर
हरबोला जी का पार्थिव शरीर उनके आवास में पहुंचा है और उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया और अपने को समर्पित कर दिया देश के लिए। आज यह वक्त बहुत ही कठिन समय है, बहुत दुखद क्षण है। हम सब उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, उनका वंदन करना चाहते हैं और वह देश में उनका नाम, पूरे इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया है। और मेरा मानना है कि जो नई पीढ़ी है, जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि राज्य सरकार इस परिवार की, जिन्होंने 38 साल दंश झेला है, कष्ट झेला है, अपने पति को खोया है और 38 साल बाद उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है। उनकी लड़कियाँ हैं, ये लड़की एबनॉर्मल है, ऑटिस्टिक है। राज्य सरकार समुचित व्यवस्था करे, उनके नाम पर स्मारक हो, उनके नाम पर कोई मार्ग का निर्माण हो, उनके नाम पर कोई मार्ग बने। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ। इस मौके फौजी टुकड़ी ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਲਦਵਾਨੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ।